Hello, friends, welcome back on my YouTube channel Unwritten Love Story। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि बैकी प्रिन के कैफे में जाती है और वहाँ कॉफ़ी पीती है, पर बैकी की कंपनी की एक लड़की जिसका नाम पिन होता है वो बैकी को देख लेती है। अब बैकी को ये डर होता है कि पिन कंपनी में सबको बता देगी प्रिन और बैकी के बारे में। बैकी गुस्से में फ्रीन के कैफे से चली जाती है। रात को फ्रीन का एक मैसेज आता है। उस मैसेज में होता है कि वो बस बैकी को कॉफ़ी पिलाना चाहती है, उसे बिना मिले उसके घर पे आके वो कॉफ़ी रख जाएगी। अब देखते हैं आगे। संडे का दिन था। सुबह के 8 बजे बिल्कुल ठीक बैकी का डोरबेल नहीं बजा। उसने दरवाज़ा खोला, कोई नहीं था, लेकिन फ्लोर पर एक डेलिकेट पेपर बैग पड़ा था और उसमें एक गरम कॉफ़ी की खुशबू आ रही थी। उसने बैग उठाया। अंदर एक हाई क्वालिटी थर्मल कप था और उसके पास एक छोटी सी हैंडमेड सनफ्लावर, प्लास्टिक नहीं असली सीड पेपर की बनी हुई, जिसे हाथ से टच करने से असली फ्लावर उग जाता है। उस पर छोटी सी टैग बंधी हुई है। टैग पर लिखा है, इवन द स्मॉलेस्ट सीड कैन ग्रो थ्रू द सन, नो प्लेजर, जस्ट ग्रो एट योर ओन प्लेस। एफ। बैकी को अपने हाथों में गरम कॉफी महसूस हो रही थी, लेकिन उसके दिल में एक बहुत ही सॉफ्ट फीलिंग आती है। ये थॉटफुल था, इंटीमेट था, पर्सनल था। उसने सनफ्लावर को अपने हाथों में पकड़ा। ग्रो एट योर ओन प्लेस, वो लाइन उसके दिमाग में घूमने लगी। उसने कॉफी पी, बिल्कुल परफेक्ट, जैसा बैकी को चाहिए, बिल्कुल वैसे जैसे उसे पसंद थी। कड़वी, स्ट्रॉन्ग और सिर्फ इतनी सी परफेक्ट मिठास के साथ। बैकी खुद से ही सोचती है, क्या फ्रीन को उस रात की सारी बातें याद है? उसने अपना फोन उठाया। फ्रीन को थैंक्स करने का मन हुआ, लेकिन उसे डर था कि बात फिर शुरू हो जाएगी। इसलिए उसने सिर्फ एक फोटो क्लिक की, कॉफी कप और सनफ्लावर की, अपने किचन काउंटर पर मॉर्निंग लाइट में। किसी को नहीं भेजा, बस अपने लिए सेव किया, एक याद के लिए, एक रात जो वो रखना चाहती थी। अब हमें मंडे मॉर्निंग दिखाया जाता है। बैकी अपने ऑफिस में जाती है। बैकी ने जानबूझकर प्रोफेशनल नेचुरल आउटफिट पहना था। वो कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंदर वो बहुत डरी हुई थी। पहले 2 घंटे नॉर्मल होता है, मीटिंग्स, ईमेल्स। फिर लंच ब्रेक से पहले उसकी जूनियर असिस्टेंट मिंट उसके केबिन में आती है और डोर बंद करती है। मिंट धीरे से बोलती है, डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग, मुझे लगता है आपको पता होना चाहिए बाहर आपके बारे में क्या बातें चल रही हैं। बैकी मिंट की बातें सुनकर अपनी फीलिंग को कंट्रोल करते हुए पूछती है, किस चीज की बातें चल रही है मिंट? मिंट बोलती है, आपके और सीईओ की सिस्टर के बारे में। लोग कह रहे हैं कि उन्होंने आपको सैटरडे को एक कैफे में सीईओ की सिस्टर के साथ देखा। पिन सबको बता रही है कि आप दोनों डेट पर हो। यह सुनकर बैकी का पेट टाइट हो गया। उसका डर था वही हो गया। वो खुद से बोलती है, तो शुरू हो गया गॉसिप, ऑफिस की पॉलिटिक्स। बैकी मिंट की तरफ देखती है और बहुत ही संभल कर बोलती है, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। वो बोलती है, वो डेट नहीं था, मैं उसके कैफे में एक कस्टमर थी। वह एक अच्छी होस्ट की तरह बिहेव कर रही थी, बस इतना ही। मिंट बैकी की तरफ देखती है और बोलती है, मैं आपकी बातें मानती हूँ, लेकिन आप जानती हैं ना लोग कैसे बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपको अवार्ड सिर्फ आपके कनेक्शन की वजह से मिला है, आपके काम की वजह से नहीं। बैकी को ये सारी बातें अब चुभने लगी थी। सबसे ज्यादा उसने का काम ही उसकी पहचान है, उसका गर्व है। ऑफिस की पॉलिटिक्स ने उसकी मेहनत को सिफारिश का हिस्सा बना दिया। बैकी को अंदर से घुटन हो रही थी। बैकी खुद को काम करती है। बैकी थोड़ा सा गुस्से में मिंट की तरफ देखते और बोलती है, बताने के लिए थैंक्स मिंट, अब आप जा सकती हो। मिंट चेयर से उठती है और बैकी के केबिन से बाहर चली जाती है।
मिन चली गई। बेकी ने अपना सर हाथों में रखा। यह बिल्कुल वही था जिसका उसे डर था। उसका वर्स्ट केस सिनेरियो मंडे मॉर्निंग से ही शुरू हो गया और फिर उसके डेस्कटॉप पर एक ईमेल नोटिफिकेशन आया फ्रॉम सीईओ ऑफिस, सब्जेक्ट मीटिंग रिक्वेस्ट। यह पढ़कर बेकी की सांसें मानो रुक सी गई हों। बेकी खुद से ही बोलती है, ओह नो, क्या ये बात सीईओ तक पहुंच गई है? क्या मैं फायर हो जाऊंगी या इससे भी बुरी बात वार्निंग मिलेगी? दोपहर के 3 बजे बेकी सीईओ के ऑफिस के आगे खड़ी होती है। अपनी हार्टबीट को संभालते हुए वो पूछती है, मैम मैं कम इन? सीईओ बोलती है, कम इन बेकी। सीईओ कुनयंग अपने बड़े डेस्क पर बैठी थी। वो बेकी की तरफ देखती है। बेकी कुनयंग का चेहरा पढ़ने की कोशिश करती है लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता। कुनयंग बोलती है, बेकी बैठिए प्लीज। बेकी बैठती है, सीधे पीठ, हाथ गोद में जुड़े हुए। कुनयंग बेकी की तरफ देखती हैं और बोलती हैं, मैं सीधी बात करती हूँ। मैंने कुछ सुना है आपके और मेरी सिस्टर के बारे में। बेकी ये सुनकर अपना डिफेंस देना शुरू करने ही वाली थी लेकिन सीईओ ने हाथ उठाकर रोका। सीईओ बोलती है, इससे पहले आप कुछ कहें, मैं चाहती हूँ कि आप ये जान लें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर बेकी शॉक होती है। वो बोलती है, पार्डन? सीईओ कंटिन्यू करती है। उनके फेस पर एक हल्की सी स्माइल थी। वो कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर आप फ्रीन की दोस्त हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर आप उसके कैफे में कॉफी पीती हो। मुझे सिर्फ आपके काम की क्वालिटी से मतलब है और आपका काम मुझे बहुत अच्छा लगता है। वर्ड कम्युनिटी का फैसला एक सोच समझकर और इंडिपेंडेंट था। कोई नहीं उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकता है। सीईओ की बातें सुनकर बेकी को बहुत ही सुकून महसूस होता है। उसे अपने दिल में एक शांति सी मिलती है। सीईओ ने अपनी बात जारी रखी। उनका टोन अब सीरियस हो गया था। वो बोलती है, मुझे ऑफिस के माहौल से मतलब है। गॉसिप जहर है। ये मोरल को इफेक्ट करती है और अक्सर सक्सेसफुल वुमन पर ही निशाना बनाया जाता है। और पिन के बारे में मैं जानती हूँ वो कैसी है। यह सुनकर बेकी की आंखें फैल जाती है। बेकी खुद से ही सोचती है, क्या सीईओ को पिन के बारे में पता था? सीईओ बोलती है, इसे एक वार्निंग समझिए लेकिन आपके लिए नहीं, गॉसिप करने वालों के लिए। मैं इसका ख्याल रखूंगी। आप बस जो कर रही हो वो करते रहिए। और आर्मस्ट्रॉन्ग, वो आगे झुकती है, मेरी सिस्टर एक बहुत ही अच्छी इंसान है। थोड़ी इम्पल्सिव है लेकिन उसका दिल सही जगह है। अगर तुम दोनों किसी भी लेवल पर कांटेक्ट रखते हो तो मेरी ब्लेसिंग है। ऑफ द रिकॉर्ड, वो बोलती है, बेकी अब जा सकती हो। बेकी ऑफिस से बाहर आई, हैरानी से। बेकी खुद से ही सोचती है, ये तो वो नहीं था जिससे उसकी उम्मीद थी। सीईओ को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली उन्होंने परमिशन दी थी। वो अपने कैबिन में आती है और अपने फ़ोन को चेक करती है। एक नया इंस्टाग्राम मैसेज था फ्रीन का। फ्रीन ने एक आर्टिकल लिंक सेंड किया था। उस आर्टिकल में होता है, हाउ टू डील विथ वर्कप्लेस गॉसिप, अ गाइड फॉर हाई परफॉर्मिंग वुमेन। नीचे फ्रीन का मैसेज था। मैसेज में ये था, सोचा आज आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। मैंने सुना, मुझे अफसोस है। मैं अपनी तरफ से इसे ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। बेकी ने मैसेज पढ़कर तुरंत रिप्लाई किया, अपनी फीलिंग को कंट्रोल ना करते हुए। बेकी लिखती है, आपकी सिस्टर ने मुझे ऑफिस बुलाया। उन्हें पता है और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने गॉसिप करने वालों को वार्निंग दी है, मुझे नहीं। फ्रीन का तुरंत रिप्लाई आता है। वह लिखती है, मुझे पता है, मैं सुबह ही उनसे मिली थी। मैंने उनसे कहा, अगर किसी ने आपकी वर्क लाइफ मेरी वजह से डिफिकल्ट की तो मैं पर्सनली उसकी लाइफ डिफिकल्ट कर दूंगी। बस क्या था, बिग सिस्टर मोड ऑन हो गया। ये पढ़कर बेकी हंस देती है। वो बोलती है, क्या फ्रीन ने मेरे लिए लड़ाई की? उसने एक्चुअली कुछ किया है। वो सिर्फ वर्ड्स नहीं था, एक्शन था। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है। रात को 8 बजे बेकी का डोरबेल बजा। बेकी ने सीसीटीवी स्क्रीन पर देखा। बाहर फ्रीन खड़ी थी, हुडी पहने, चेहरा चेहरा आधा छुपा हुआ, हाथों में टेक अवे बॉक्स लिए। बेकी ने डोर को ओपन किया। फ्रीन सामने थी। फ्रीन बोलती है, हाय, मैं थाई बंसल चिकन राइस लेकर आई हूँ।
और एक अपोलॉजी के साथ। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? सिर्फ ये रखने आई हूँ, मैं यहाँ रुकूंगी नहीं। बैकी ने फ्रीन को अंदर आने को कहा। फ्रीन अंदर आई, फूड किचन काउंटर पर रखी। दोनों के बीच में ऑकवर्ड साइलेंस था। बैकी बोलती है, थैंक्स आज सुबह की कॉफ़ी के लिए और फ्लावर के लिए, वो बहुत ही ब्यूटीफुल था। फ्रीन बोलती है, यू आर वेलकम। फिर वो एक गहरी सांस लेती है और बोलती है, देखो बैकी, मैंने सैटरडे पर गलती की थी। मैं सेल्फिश थी। मैं तुमसे मिलना चाहती थी। मैंने तुम्हारी प्राइवेसी का ख्याल नहीं रखा। ये आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे अपनी ज़िंदगी खुलेआम जीने की आदत है, छुपके नहीं। लेकिन अब मैं आपकी दुनिया समझ गई हूँ और मैं उसकी रिस्पेक्ट भी करती हूँ। बैकी बस फ्रीन का चेहरा देखती है। फ्रीन का चेहरा थका हुआ लगता है। उसके फेस पर गिल्ट साफ दिख रहा था। बैकी बोलती है, आपकी सिस्टर ने कहा आपने उनसे बात की? फ्रीन बोलती है, हाँ मैंने बात की। मैंने उन्हें बताया कि मुझे आप में इंटरेस्ट है सीरियसली, और मुझे ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ कि मेरी सिस्टर ये अश्योर करे कि उनके कंपनी में किसी और की वजह से आपकी लाइफ डिफ़िकल्ट ना हो। फ्रीन कुछ कदम आगे आती है और बोलती है, बैकी आई लाइक यू मोर, और मैं आपके साथ डेटिंग करना चाहती हूँ प्रॉपर्ली। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप सेफ फील करें, इसलिए मेरे पास एक प्रपोज़ल है। ये सुनकर बैकी की पल्स तेज हो गई। बैकी थोड़ा सा क्यूरियस होकर बोलती है, क्या प्रपोज़ल? फ्रीन बोलती है, हम डेट करेंगे लेकिन अंधेरे में। बैकी कहती है, इसका क्या मतलब? ग्रीन कहती है, इसका मतलब हम अपना रिश्ता बिल्कुल राज रखेंगे। कोई पब्लिक डेट नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई कैफ़े नहीं। हम यहाँ मिलेंगे या मेरे घर पर। हम पब्लिकली अपना रिलेशनशिप किसी को नहीं बताएंगे। तब तक जब तक तुम रेडी महसूस ना करो, जब तक तुम श्योर ना हो जाओ हमारे रिलेशन को लेकर, जब तक मैं आपकी लीड फॉलो करूंगी। बैकी के लिए ये ऑफर अनबिलीवेबल था। फ्रीन जो अपनी जिंदगी खुले में जीती थी, वो बैकी के लिए अंधेरे में जाने को तैयार थी। फ्रीन के लिए बैकी का कंफर्ट सबसे इम्पोर्टेंट था। बैकी बोलती है, ये आपके लिए ठीक नहीं है। आप अंधेरे में नहीं रहती। फ्रीन हल्का सा मुस्कुराती है और बोलती है, आपके लिए मैं सीख जाऊंगी। और वैसे भी, उसने कहा, और वैसे भी। ये बोलते टाइम फ्रीन की आंखें चमकती हैं। वो बोलती है, कुछ बातों को छुपाने का एक अलग ही थ्रिल होता है, बस जब तक वो राज रहे। बैगी को अपनी आखिरी दीवार गिरते हुए महसूस हुई। डर अभी भी था, लेकिन उसके दिल में एक अलग ही फीलिंग महसूस हो रही थी। उसके दिल में भी फ्रीन के लिए कुछ फीलिंग डेवलप हो रही थी। बैगी कुछ देर सोचती है, फिर बोलती है, ठीक है। फ्रीन उसे देखती है और बोलती है, ठीक है क्या? बैगी अपना सर हिलाती है और बोलती है, ओके, हम डेटिंग करेंगे बिना किसी को बताए। यह सुनकर फ्रीन का चेहरा चमक जाता है। वो बहुत ही हैप्पी होती है। वो इतनी हैप्पी होती है कि एक्साइटमेंट में बैगी को हग कर लेती है। बैगी के फेस पर भी स्माइल होती है। वो स्माइल के साथ फ्रीन को हग करती है। कुछ देर बाद बैगी और फ्रीन एक दूसरे से अलग होते हैं। दोनों शांत खड़े होते हैं। फ्रीन बोलती है, तो मैं चलती हूँ। बैकी बस उसे देखती है और फ्रीन जाने के लिए मुड़ती है। बट बैकी उसे आवाज़ लगाती है और बोलती है, मेरे साथ डिनर करोगी? यह सुनकर फ्रीन के फेस पर एक बहुत बड़ी स्माइल आती है। वो खुशी से अपने सर को नोट करती है और धीरे से बोलती है, यस। दोनों साथ में बैठकर डिनर करते हैं। पूरे घर में फ्रीन की बातें और बैकी की हंसी सुनाई दे रही थी। इस तरह से उनका सीक्रेट रिलेशनशिप शुरू हो गया था और यहीं पे इस एपिसोड की एंडिंग होगी। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे सो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना। कोई नया हो, आई रिक्वेस्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैं आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।